स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। जगह आपने पहचान ली होगी, लारगन गांव, नगरोटा से 12 किलोमीटर दूर, बट्टल के बाद फिर से ये चढ़ाई शुरू करनी है। हमने आज फिर करनी है। मुझे याद है मैंने कहा था कि मैं अब 1 महीने के बाद आऊँगा, लेकिन इस वीडियो के बाद जैसा कि मैंने उसमें कहा था कि ये वीडियो मैं लोगों के लिए बना रहा हूँ, जनता के लिए बना रहा हूँ। इतना प्यार मिला, इतने लोग सामने आए, इतना मददगार लोग सामने आए कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि शायद इसीलिए ये दुनिया, ये धरती स्टेबल है। शायद इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि पाप बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन जनाब बैलेंस है। अभी बहुत सारे लोग सामने आए। पता नहीं कितनों को मैं अकाउंट नंबर दे चुका हूं उस चंचलो देवी का। शायद उन्होंने पैसे डाल भी दिए होंगे। कुछ लोग राशन देना चाहते हैं, कुछ लोग उनके पेंशन के लिए कामों में लगे हुए हैं। इस एक वीडियो ने, एक एफर्ट ने शायद, हम उम्मीद करते हैं, उस परिवार के लिए कुछ अच्छा किया होगा। इसलिए आज मैं फिर वापस जा रहा हूं। मैं क्यों वापस जा रहा हूं वो भी आपको मैं थोड़ी देर पहले बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये मेरे एफर्ट नहीं है, ये स्टेट सेंटिनल के एफर्ट है। वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ। आज मैं यहाँ नहीं आने वाला था। आज आपको याद होगा विशाल मेगा मार्ट में बख्शीनगर में आग लग गई थी। तो मैंने अपनी कंपनी को बताया कि कुछ लोग हैं वहाँ, उनकी मदद करने के लिए जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन बड़ी खबर हो गई है, बख्शीनगर विशाल मेगा मार्ट में आग लग गई है। तो हमें वो कवर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को कम्पीट करना पड़ता है। चीज़ें छूट जाती हैं तो मुश्किलें हो जाती हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जो विशाल मेगा मार्ट में आग लगी है उसको बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँच गया है, एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ है, काफ़ी लोग हैं। वो आग आज 10, 15, 20 मिनट में वो आग बुझ जाएगी, सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा। लेकिन ये आग बुझाना बहुत ज़रूरी है, पेट की आग। चंचलो देवी का परिवार भूखा है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको नहीं दिखाया, उन्होंने माँ छोले की दाल थी, मुट्ठी भर दाल होगी, मैंने देखी वो, उसमें 2 से 3 जग पानी डालकर वो उबाल रहे थे। हालत बहुत ख़राब है परिवार की। मैं क्यों जा रहा हूँ, कारण ये है, ये लोग आप देख रहे हैं, इन्होंने कहा जनाब जल्द से जल्द हम वहाँ पहुँचना चाहते हैं, हम उनको कुछ देना चाहते हैं, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं। इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया और इसके बाद भी मुझे काफ़ी फ़ोन आए। कुछ हेल्पिंग हैंड ट्रस्ट है बड़ी ब्रह्मणा से, वो कह रहे थे कि हम 5-6 महीने का राशन उनको दे देंगे। लेकिन ये साहिबान जो हैं, इन्होंने कहा हम इंस्टेंट जो मदद दे सकते हैं, जो अभी उनकी मदद कर सकती हैं, बाद में तो हम करेंगे, लेकिन जो अभी हम मदद कर सकते हैं उसके लिए ये लोग सामने आए और मैं इनकार नहीं कर सका, क्योंकि मुझे पता है कि ये चढ़ाई मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी लास्ट टाइम भी। लेकिन इन लोगों ने कहा कि हम जाएंगे, सवाब का काम है, अगर ये लोग चढ़ेंगे, लोग चढ़ते हैं तो मेरे लिए क्या मुश्किल है। कुछ लोग हैं, आपका नाम क्या है सर? अजमीत सिंह। अजमीत सिंह जी, खुशी होती है क्योंकि हम जब यहाँ पे खड़े होकर कुछ बोलते हैं ना, तो आप जैसे लोग सुनते हैं, जो कान रखते हैं, कान सबके पास हैं, सुनते लिमिटेड लोग हैं। आप सुनते भी हो, देखते भी हो। क्या फैसला किया आपने? हाँ जी, मैं रात ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ 12 ਵਜੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਚੈਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਫਰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬਾ ਇਹ ਰਾਤ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ भी जिन्ना सतगुरु ने कराया वो भी करने तैयार होंगे। ये अजमीत सिंह जी हैं, इनके साथ इनकी टीम है, ये पूरी टीम है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वक्त आपका और लूँगा क्योंकि इस शख्सियत के बारे में कुछ और बताना आपको ज़रूरी है। अजमीत सिंह जी इससे पहले भी जिन परिवारों के पास घर नहीं है
उनको घर बना के देते हैं। कैसे देते हैं मुझे पता नहीं, इनिशिएटिव लेते हैं। कईयों लोगों के इन्होंने घर बनाए हैं, घर मकान बना कर दिए हैं, इस तरह के राशन लोगों के घरों में डालते हैं। पता नहीं क्या सुख मिलता है इनको कि आजकल के ज़माने में ऐसे लोगों को बेवकूफ़ कहा जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे बेवकूफ़ों की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खासकर इस जैसे परिवार को। आज फिर हम सफ़र शुरू करेंगे, बड़े भारी मन से कह रहा हूँ मैं, सफ़र शुरू करेंगे। सफ़र बहुत ख़तरनाक है लेकिन फिर से शुरू करेंगे और आपको फिर उस माँ के घर तक ले जाएंगे, क्योंकि मैंने कहा था 1 महीने के बाद आऊँगा, लेकिन रिएक्शन इतना ज़बरदस्त मिला, लोगों का प्यार इतना मिला, मदद करने वाले हाथ इतने सामने आए, हम मजबूर हो गए दूसरे ही दिन वापस जाने को। आइए चलते हैं और दिखाते हैं कि परिवार की 1 दिन के बाद, मात्र 24 घंटे के बाद क्या हालत है। आइए चलते हैं। तीस से 35 मिनट हो गए हैं हमें चलते हुए। हिम्मत जवाब दे गई है। हालांकि मैंने कुछ नहीं उठाया है, एक पानी की बोतल। मैंने इन लोगों से पहले ही डील की थी, मैं इसी शर्त में इनके साथ चलूँगा कि मैं कुछ उठाऊँगा नहीं। लेकिन ये तस्वीरें हैं, अभी आधा घंटा हुआ है, अभी दिल्ली दूर है, शरीर ज़रूर थक गए हैं, मुश्किलें ज़रूर हैं। मुझे लगता है अभी हमारे पास कोई टेम्परेचर रीडर तो नहीं है, लेकिन 42-43 टच कर रहा होगा मरकरी। कुछ लोग हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या है जनाब? निर्माण सिंह। सिंह साहब, थकावट है, थक गए, क्या लगता है? रास्ता बहुत कठिन है, शरीर पूरी तरह से थक चुका है, लेकिन हौसले बुलंद हैं। जो सोचा है, जो करने की ठानी है, उसको आखिर दम तक हम करेंगे, चाहे जितना मर्जी। इससे भी मुश्किल रास्ता होगा, इससे भी ज़्यादा कठिनाई होगी, इससे भी ज़्यादा शरीर को थकान होगी, फिर भी हमारे हौसले हमेशा बुलंद रहेंगे। हम जिनके घर जा रहे हैं उनके घर तक हम पहुँचेंगे, आज नहीं इसके बाद भी लगातार उनको जब भी ज़रूरत होगी हम वहाँ आते रहेंगे। सिंह साहब ने कहा कि शरीर ज़रूर थक गया है, हौसला नहीं। बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने। इन लोगों का बहुत योगदान है इसमें, क्योंकि मैंने पहले कहा था जनाब मैं सिर्फ पानी की बोतल उठाऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं। आपका नाम क्या है जनाब? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह, आपने तो मुझे लगता है ये 60-70 किलो बोझा होगा। इसको बोझा तो नहीं कहेंगे, अनाज कहेंगे, किसी की पेट की ये आग बुझाएगा। क्या लगता है, गलती कर दी आकर? नहीं नहीं, मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे कि मेरे मासी के लड़के जो अजमीत सिंह जी, उन्होंने मुझे बोला था कि उन्होंने एक ही फ़ोन किया था कि ऐसी ऐसी जगह जाना है, तो मैं रेडी हो गया था। मेरे घर वालों ने मना किया था, लेकिन फिर भी मैं आया, भैया के बोलने पे आया था। तो मैं ऐसा जब भी सेवा होगी मैं ज़रूर करूँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई प्रॉब्लम नहीं है जनाब। 30-35 मिनट होते हुए चलते हुए हमें हो गए हैं। अभी 1.5 से पौने 2 घंटे और लगेंगे। हौसला बुलंद है और इस तरह के काफ़ी कदम, काफ़ी हाथ, काफ़ी लोग मदद पहुंचा चुके हैं उनके अकाउंट नंबर में पैसे डालकर, या फिर इस तरह की राशन की सामग्री जो है वो वहाँ पे पहुंचाकर।
ये रिपोर्ट करने से पहले हमने 10 मिनट यहाँ पे सांस ली, क्योंकि हालत ऐसी थी कि शायद मुंह से वर्ड भी नहीं निकलते। 10 मिनट आराम करने के बाद ये एक पड़ाव था। आगे चलते हैं, क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा है। अभी आगे चलते हैं। फाइनली जनाब हम ऊपर पहुंच गए। मैंने सोचा था अब यहाँ वापस नहीं आऊँगा, लेकिन आना पड़ा। जब भी कोई आप अच्छा काम करते हो तो सारी कायनात जुट जाती है आपकी मदद करने के लिए। मैं क्यों कह रहा हूँ, हवा देखिए, मौसम देखिए। जब हमने ये सफ़र शुरू किया था 42-43 टेम्परेचर था। मौसम सुहाना हो गया है। ऊपर वाले ने भी देखा ये कारवां जा रहा है एक अच्छा काम करने के लिए। स्टेट सेंटिनल अकेला चला था, लोग मिलते गए, कारवां बनता गया।
ये कारवा है जनाब। एक ग्रुप इससे पहले राशन देके जा चुका है, ये दूसरा ग्रुप है जो राशन लेकर आया है। इससे पीछे आपको बताऊं एक ग्रुप और आ रहा है जो कपड़े लेके आ रहा है। हालात बदल गए, हालात पूरी तरह से बदल गए। कल की रिपोर्ट इनको मैंने आपको दिखाई थी, चूल्हा जलाने के लिए भी अनाज नहीं था, लोगों की मोहताजी थी। लेकिन आज मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जो लोग प्लान कर रहे हैं इस घर में राशन देने के लिए, मैं उनसे कहूँगा कि आप कृपा करके राशन ना दें। यहाँ पे आप राशन ना दें, क्योंकि राशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अच्छाई पूरी तरह से मरी नहीं है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, अफसोस ये होता है कि ये राशन, ये हेल्पिंग हैंड, ये कपड़े, ये डोनेशन, अकाउंट में जो डोनेशन आई है ये प्राइवेट सेक्टर से आई है। ये बिजनेसमैन तबका है, ये मदद करने वाले हाथ हैं, मैं कह सकता हूँ मिडिल क्लास लोग हैं। उन लोगों ने सेवा की है। मुंबई से कॉल आया, ऑस्ट्रेलिया से कॉल आया, कनाडा से कॉल आया। और अभी कुछ लोग देर पहले ऑस्ट्रेलिया के जिस भाई से मेरी रात को बात हुई थी, उन्होंने पैसे डाल भी दिए हैं। उन्होंने अभी दर्शन को फ़ोन किया है। दर्शन इज़ द मेन की। दर्शन ये वो इंसान है जिसने सबसे पहले मुझे फ़ोटोग्राफ भेजे, सबसे पहले फ़ोटोग्राफ भेजे और मुझसे उम्मीद रखी जनाब परिवार मुश्किल में है, अगर आप कुछ कर पाएँ, अगर आप कुछ कर पाएँ तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। एक बार फिर बता दूँ, मौसम देख लीजिए। हम यहाँ पे 7-8 लोग नहीं आए हैं, हमारे साथ कोई और भी चल के आया है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, वो सुनाई नहीं देता, लेकिन वो साथ चलता है। उसने देखा कि ये जो ग्रुप है जो पीछे भी आ रहा है, हालत बहुत ख़राब है, सीधी चढ़ाई है, पहाड़ी है, मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं। उस ऊपर वाले ने कहा क्यों ना मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करूं। उन्होंने मौसम कंट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन प्रशासन ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया। अफसोस, सद अफसोस। काश कोई तहसीलदार, कोई जज, कोई प्रशासन में बैठा आदमी, कोई पुलिस वाला, कोई आईजी, डीआईजी रैंक का ये कहता जनाब मेरे डिपार्टमेंट से कुछ नहीं है, ये पर्सनली देना चाहता हूं इंसान होने के नाते। नहीं आया जनाब, कोई कॉल नहीं आई उनसे। सबने देखा सबने। और मैंने पहले कहा था कि ये रिपोर्ट मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं। ये रिपोर्ट आप लोगों के लिए थी, और आप लोगों ने इतना क्विक रिस्पॉन्ड किया, इतना क्विक, ये मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। दर्शन यहाँ पे था, मुझे दर्शन जी से बात करनी है। दर्शन जी, बहुत बहुत मुबारक जनाब आपको। अगर आप वो फोटोग्राफ नहीं भेजते तो बात नहीं बनती। क्यों फोटोग्राफ भेजे आपने, क्या मन में आया? सर मैंने मतलब हम लोग इसी गांव के रहने वाले हैं, यही हमारा गांव है, यही हमारी मातृभूमि है। और काफ़ी दिनों से हम लोग मतलब देख रहे थे, हालत ख़राब थी, इतनी अपना ख़राब थी। मतलब हम लोगों ने मतलब जितना हो पाया हम लोगों से मतलब जहाँ तक पहुँच सकते थे, मतलब हम लोगों ने मतलब अपना जाके मतलब सबको बोला, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। ये सर ये मेरे दिमाग में एक अचानक एक बात आई कि मैं भी कुछ कर सकूं। मैं इनके घर पे आया और मैंने इनके मतलब फ़ोटो लिए। इस गांव में अभी तक कोई मीडिया नहीं आया। एक वाहिद मीडिया है स्टेट सेंटिनल, जिन्होंने पहली यहाँ पे मतलब रिपोर्ट डाली आगे और हालात देखी आगे। मैंने क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ वो फोटो शेयर किए। जो रियलिटी थी वो मैंने सब समाज के सामने रख दी। आपने मुझे ये बताओ, दोषी तो आप भी हैं, आप कब से देख रहे हैं इस परिवार को? सालों से। आपने पहले क्यों नहीं शेयर किया ये? सर हम लोग पहले चलते रहे कोई सुनवाई नहीं थी, सुनवाई कोई नहीं थी। जितना हमसे हो पाया था, मतलब हम लोग थक गए, हम लोग हार गए। हारने के बाद फिर मैंने एक अपना तरीका अपनाया कि हम लोग उसको शेयर करते हैं, हो सकता है हमारी कहीं ना कहीं कोई सुने बात। ये दर्शन जी हैं जो मेन की हैं, इन्होंने फोटोग्राफ डाले और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इन सज्जन का। इनसे मिलिए आप। एक समय ऐसा आया था 25 से 30 किलो का बोझा इनके कंधे पे था और सीधी पहाड़ी चढ़कर ये ऊपर आए हैं। सैल्यूट है जनाब आपको। ये हैं वो हीरो जो ये इतना अच्छा काम इन्होंने किया। और कायनात देखिए, कायनात ने अपना कंट्रीब्यूट कर दिया।
कायनात ने कहा जो आप काम करने जा रहे हो मेरा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें, मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा। जब सफ़र शुरू किया था 42-43 डिग्री टेम्परेचर था, अब देखिए हालात बिल्कुल बदल गए हैं। और ये मेरे साथी हैं जो जिनकी एफर्ट से हो पाया, और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं, ये संसार सिंह जी हैं। ऐसे कामों में ये इन्होंने कहा कि हमें जाना है, किसी भी हालत में हमें जाना है। बारिश हो रही है, शायद मेरा कैमरा ही ना बंद हो जाए। सर आप जरा इधर आ जाएंगे। ये अजमीत सिंह जी हैं। वर्ड्स नहीं है जनाब मेरे पास, मैं क्या पूछूं आपसे, क्या पूछूं आपसे, मैं क्या कहना चाहती हो कि क्या कहोगे? आई एम स्पीचलेस। मैं घर की हालत देखी आपने? बिल्कुल ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਨਰਕ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬੰਦਾ ਮਰ ਕੇ ਨਰਕ ਤੇ ਸਵਰਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਿਸਕਵਰੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੱਥੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਲਾਮ ਹੈ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਸੀ ਸਰ? 48। ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਵਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, 6 ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12:30 ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਰਾਤ ਨਿਕਲਣੀ ਔਖੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਵਰ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। 5 ਵਾਰ 6 ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਇਸ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਰਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਯਾਰ ਇਹ ਬੱਚਾ ਦੇਖ ਲਓ 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਵੇਖੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲੈਟਰਿੰਗ ਬਾਥਰੂਮ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਝੇ ਸ਼ੇਮ ਕਰੂੰ ਜਾਂ ਬਲੇਮ ਕਰੂੰ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। अपील करता हूं। बारिश बहुत ज़्यादा है, कायनात बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर गया है कायनात ने। अंदर आ सकते हैं। हाँ हाँ कैमरे की लाइट ऑन कर लो। जी 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 कैमरे की लाइट ऑन जी सर। मैं कहना कि हिंदुस्तान में इस तो भी ज़्यादा बुरी हालत शायद किधर ना हो। इस नरक में असीं रह रहे हैं। यह वेख लो बच्चे की हालत, इसका लैटरिन बाथरूम इसके विच है, ना कोई सुरत संभाल लग सकती है। यार ਲਾਣਤੀਓ MLA ਨੂੰ ਲਾਣਤ ਪਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ 6-6 ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਈ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਵੋਟ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਨਕਾ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਇਸ ਮਾਂ ਦਾ। उम्मीदें हैं। घर के बारे में आपने कुछ आश्वासन नहीं दिया, घर का क्या करेंगे? हाँ, जिन्नी देर साढ़े स्वास्थ्य चलेंगे इन्हों के स्वास्थ्य भी बरकरार रखी। उम्मीद करांगे इन्हों वही इस डिजिटल इंडिया विच ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਏਸੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਛੱਤ ਪਾ ਕੇ देंगे। मैं अपने वीरों की अजमीत सिंह साहब, ये थे अजमीत सिंह साहब। मुझे बहुत तेज़ बोलना पड़ेगा क्योंकि कुदरत कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा कर रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर। और ये है वो माँ, वो बेटा कहाँ गया? आ जाओ, बैठ जाओ। सुबह से कोई आया यहाँ पे राशन देने के लिए आया? हाँ। कौन कौन आया? सारे एक टीम आई थी पहले। जोर से बोलो। एक टीम आई थी पहले। एक टीम पहले आई थी, अब दूसरी टीम आई है। अब तीसरी पीछे आ रही है। कपड़े लेके भी पहुंच गए हैं लोग यहाँ पे। माता आप खुश हो? आप खुश हो? राशन आई है घर, ठीक है? होने 1-1.5 महीने का राशन, पहनने के लिए चप्पल। और इससे पहले भी ये एक ग्रुप आया था, उन्होंने भी सारा सामान लाया है। मैं उम्मीद करता हूँ
कि और भी लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग और आ रहे हैं, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करता हूँ राशन मत दीजिए। आपको हैरत लग रही होगी, राशन मत दीजिए, क्योंकि अगर आप राशन दे रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, आगे राशन ख़राब हो जाएगा। बहुत ज़्यादा राशन हो गया परिवार के पास, इतनी रहमत, इतनी रहमत। सिर्फ एक बज़, सिर्फ एक चोट, सिर्फ एक मैसेज, ये मेला लगा है यहाँ पे। और इसके बाद जो ग्रुप आया है, हमारे बाद जो ग्रुप आया है, सुनील जी हैं, ये कटरा से आए हैं, ये जनाब कटरा से आए हैं। हालांकि रास्ते में इनसे मुलाकात नहीं हुई मेरी, ये यहाँ पे पहुँच गए हैं, इन्होंने भी शायद रिपोर्ट देखी होगी, ये भी कुछ कंट्रीब्यूट करने आए हैं। सुनील जी, कटरा से आए हैं आप, क्या कहेंगे, क्या लेकर आए हैं इनके लिए, क्या सौगात लेके आए हैं आप? देखिए जी, हम क्या दे सकते हैं इनको। मेरा नाम संदीप बेहरा है, हमारी मुस्कान एनजीओ है। हम इन दिव्यांग बच्चों के लिए ही काम करते हैं। जब हमने आपका पोस्ट देखा, हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम इनका तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे और इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। हम शुक्रगुजार हैं आपके कि कहाँ से भगवान ने आपको भेजा इनके पास। और मैं चाहता हूँ, ये जो बच्ची है, ये अभी मेरी बहन भी हो सकती है, मेरी बहन को भी ऐसे हो सकता है, मेरी माँ को भी ऐसे हो सकता है। हम लोगों को आगे आना चाहिए इस चीज़ के लिए, और हमारी पूरी टीम जो है वो इनके लिए ये लेके आए हैं। अभी तो फ़िलहाल हमने कहा चलो पहले वहाँ देखते हैं। इसके लिए ड्रेस, आपको साइज नहीं पता होगा, साइज़ नहीं मालूम था, वो भी लाए हैं हम। आना खुशी नहीं पड़ा। कमाल है जनाब, कुदरत की मेहर हुई, दिल खोल के बारिश की इन लोगों ने। ये पहनेगी आज से बहन हमारी, ये इसके लिए सूट लाए हैं हमने। क्या बात है, ये क्या बात है। ये सिलाई करवाएंगे यहीं पे, इसी को देंगे हम, है ना। ये उसके लिए, उनकी मदर के लिए है। कुछ कैश भी देंगे इनको, और कोई भी इनको नीड होगी किसी चीज़ की, वो हम पूर्ण करेंगे इसके लिए। अच्छा रविंद्र सर, शुक्रिया। संदीप जी, आप सीधा कटरा से यहाँ तक आए हैं, मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। अजमीर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, कल यहाँ पर वीरानियाँ थी, आज यहाँ पर मेले लगे हैं। मैं फिर से गुजारिश करूँगा, हाँ बोलोगे क्या बोल रहा है बार बार, राशन मत दीजिए। अब अगर आपको राशन देना है तो 1-1.5 महीने बाद दीजिएगा, 1 महीने के बाद दीजिएगा, ख़राब हो जाएगा। ये रिपोर्ट मैंने आप लोगों के लिए की थी, प्रशासन के लिए नहीं की थी। ये रिपोर्ट प्रशासन के लिए नहीं थी, आप लोगों के लिए थी। मैं प्रशासन से एक गुहार लगाना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा, जनाब अगर आप कुछ कर सकते हो, इस बच्ची का हैंडीकैप पेंशन लगा दीजिए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि इनको हेल्थ सेंटर ले जाना पड़ेगा, इनका मेडिकल होगा उसके बाद। और जनाब, ट्रैक में आपको देखा आपने ट्रैक, ये बच्ची वहाँ तक जाए, आप 4 लोगों की टीम यहाँ क्यों नहीं आके इसका जो सर्टिफिकेट बनाना है बना दीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने जालिम नहीं होंगे आप ज़रूर आएंगे, आप सोच रहे होंगे इस बारे में। तो अपील है आपसे कि इनको कहीं आने के लिए मत कहें, इस बच्ची को उठा के ले जाना पड़ेगा। इनका आधार कार्ड है? नहीं है, आधार कार्ड भी नहीं है इनका। हैंडीकैप सर्टिफिकेट है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वो भी नहीं है। माँ का आधार कार्ड है? माँ का आधार कार्ड है, इनका बैंक अकाउंट भी नहीं है। बैंक अकाउंट भी नहीं है। जो अकाउंट आपने लोगों को बांट रहे हो, दे रहे हो, माता का कितने पैसे आए हैं उसमें अभी? सर अभी रिसेंटली मेरे को 1.5 घंटा मतलब पहले हम लोग रास्ते में आ रहे थे, मुझे एक ऑस्ट्रेलिया से फ़ोन आया। उन्होंने बोला आप दर्शन कुमार जी बोले? मैंने कहा हाँ सर बोल रहा हूँ। तो पहले तो मैंने देखा कोई अजीब सा नंबर आ रहा है, कहाँ से नंबर आ रहा है। पहले तो मैं थोड़ा डर गया कि कॉल उठाऊँ कि ना उठाऊँ, लेकिन फिर मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने बोला कि आप दर्शन कुमार जी बोले? मैंने कहा जी मैं बोल रहा हूँ। तो उन्होंने बोला आपने जो चंचलो देवी का जो पिक शेयर किए हैं, आपका जो उन्होंने जो अकाउंट आपने शेयर किया है, तो अभी मैं उसमें एक 10,000 की ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ वहाँ से। और उसके बाद मतलब हम लोग कोशिश करेंगे हम अपनी संस्था की तरफ से हर महीने इनकी मदद जो है वो हम लोग करेंगे। तो जनाब, मेरी आपसे एक बार फिर से हाथ जोड़ के गुजारिश है प्रशासन से, जो भी सर्टिफिकेट इनके बनाने हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनाना है, आधार कार्ड बनाना है इस बच्ची का, जनाब आप तकलीफ़ कीजिए, यहाँ तक आ जाइए। बच्ची वहाँ तक नहीं आ सकती, समय बहुत निकल गया।
बहुत समय घिस गया। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। सुख चल के आ रहा है, कुछ सुख रास्ते में है अभी। और लगातार कॉल्स, इतनी कॉल्स मैं बता नहीं सकता। रात को 1 बजे अजमीत सिंह जी से बात हो रही थी। राशन मत भेजिए, कोशिश कीजिए इनको इतना मजबूत कर दीजिए कि ये राशन आगे लेने की इनको ज़रूरत ना पड़े। इनको ये राशन लेने की ज़रूरत ना पड़े, इनके हाथ मजबूत कीजिए, इनको पेंशन लगवा दीजिए और एक कांस्टेंट एक जो पेमेंट होती है हर महीने इनके अकाउंट में आ जाए, ताकि ये किसी के आगे हाथ ना फैला सकें। लेकिन एक बार फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जनता का, जनता जनार्दन का, जो सबसे ताकतवर है, जो सरकारें बनाती भी है और सरकारें गिरा भी देती है। तहे दिल से शुक्रिया। जम्मू कश्मीर से नहीं, भारत से नहीं, पूरी दुनिया से कॉल आए हमें, पूरी दुनिया से। हर कोई चाहता है कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ, फिजिकली पहुँच जाऊँ, फाइनेंशियली पहुँच जाऊँ, राशन के ज़रिए पहुँच जाऊँ, कपड़े के ज़रिए पहुँच जाऊँ, मैं इस परिवार तक पहुँच जाऊँ। शायद इसीलिए धरती स्टेबल है, ये पलटती नहीं है, बैलेंस बना हुआ है। ये रिएक्शन था उस रिपोर्ट का। बस इतना ही जनाब। और कुदरत ने भी कंट्रीब्यूट कर दिया है। बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है बाहर, कुदरत ने कंट्रीब्यूट कर दिया है, अब प्रशासन को कंट्रीब्यूट करना है। लरगन गांव से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।